देख रहे हैं दैनिकों की। आपको पता है अभी हम रुड़की के साकेत कॉलोनी में खड़े हैं और आपको पता है यहाँ 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ चल रहा है चिन्मय मिशन के द्वारा। और हमारे साथ इंदौर से आए हमारे स्वामी जी जो कि प्रवचन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रबोधानंद जी, उनसे बात करेंगे। और नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हैं हमारे साथ, और जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, पदाधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे चिन्मय मिशन को लेकर। सर, जिस तरह से गुरुजी आपने यहाँ पर आज हम देख रहे थे, आपने सुंदर सुंदर अपने प्रवचनों से आध्यात्मिक के प्रति लोगों को जागरूक करा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे रुड़की वासियों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया इस ज्ञान यज्ञ को लेकर, और उनके प्रति मैं धन्यवाद दूंगा। प्रदीप जी और लोगों ने बहुत समय दिया। इसके पहले भी कोविड के समय में वो 5 दिन आए। राजनीतिक व्यक्ति भी इतना समय अध्यात्म को देता है तो ये एक कुशल राजनीति और देश के विकास की निशानी है। वर्तमान समय में जो आवेशात्मक जीवन है, जो व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है, मेरा सिर्फ उद्देश्य था कि उसको रिस्पॉन्ड में बदलने की कोशिश की जाए। भगवान ने पूरे रामचरितमानस में पूरी प्रजा को सबको लेकर शासन किया है। वही आज के प्रधानमंत्री का भी मत है, वही हमारे विधायक का मत है, वही यह संस्था भी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। श्रद्धा नमन करता हूँ। और चिन्मय मिशन द्वारा जो आज यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम किया गया, इसमें मुझे बैठने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा ज्ञान जो है स्वामी जी ने यहाँ पर दिया और सभी ने उसका आनंद लिया। और अच्छाई समाज में बढ़ाना बहुत जरूरी है। समाज में अच्छाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो स्वामी जी ने मंत्र और नाम से उनके बारे में जो बताया, उसके बारे में जो ज्ञान दिया, मैं समझता हूँ अपने आप में अविस्मरणीय है। और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो है स्वामी जी के जो विचार हैं, स्वामी जी ने जो अपने उद्बोधन यहाँ पर रखा है, वाकई वो मन को छू गया और जो दिमाग पर छा गया। स्वामी जी ने बताया आपने कि मंत्रों का स्मरण करने से सब कुछ नहीं होता, उसका ज्ञान भी मनुष्य को होना चाहिए कि वो स्मरण कर क्या रहा है। इसको लेकर आप देखिए, विधि है हर चीज़ को करने की। नाम स्मरण करने की अलग विधि है और मंत्र का उच्चारण करने की अलग विधि है। इसी के बारे में स्वामी जी ने जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया। और रामायण के एक एक शब्द का उन्होंने जो उच्चारण किया अपने आप में वो अविस्मरणीय है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2 घंटे बैठने के बाद भी समय का बिल्कुल आभास नहीं हुआ और बहुत ही आनंद है। और जहाँ आनंद है वहीं भगवान है। वेयर देयर इज ब्लिस देयर इज गॉड। छोटी सी लैंड की आवश्यकता रखी गई है, तो उसके लिए क्या तो ये बहुत ज़रूरी है साथ में हमको आगे करना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है अपनी संस्कृति और अपने संस्कार की वजह से आगे बढ़ रहा है, तो हमें अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को सर्वोपरि रखना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है आश्रम की, जिससे कि और लोग जुड़ें और लोग जो है आध्यात्मिक हों और लोग जो अच्छी राह पर चलें। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि अपना आचरण, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता है। इस बारे में भी मैं समझता हूँ कि लोगों संज्ञान लेना चाहिए और अपनी जीवा पे कंट्रोल रखना चाहिए। हेमंत अरोड़ा जी भी हैं जो कि, लेकिन जैसा कि अब स्वामी जी ने कहा और बताया कि हमारे चिन्मय मिशन के क्या क्या कार्य कर रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और आपने सुना ही, स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया। और ख़ास करके तो ये कहा कि कम जितना बोलें उतना ही अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। और स्वामी जी की आशीर्वाद से, जैसा कि उन्होंने बताया, कि हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ लैंड का व्यवस्था हो जाए ताकि एक छोटा सा आश्रम हमारा यहाँ पर बन सके, जिसके लिए हम आगे इस मिशन की जो गतिविधियाँ हैं और आगे बढ़ा सकें। शर्मा जी से बात करेंगे। IIT रुड़की से रिटायर है, स्पोर्ट्स अकेडमी के हैं। ठीक है, मेरे बड़े भाई बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी अब लगा मानसिक शांति यहीं आके मिलनी शुरू हुई है। तो मैं डिवोटेडली, और तो कुछ नहीं, बचपन से खिलाड़ी रहा हूँ, अध्यात्म से बहुत दूर था। पर आने के बाद लगा कि यार बहुत लेट कर दिया। पर जब भी यार देर आए दुरुस्त आए, वो वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं भगवान के भरोसे कहीं भी घुस जाता था चैलेंजिंग जॉब में। पर जो मेंटल पीस की बात जब करते हैं तो वो अध्यात्म के पास आके ही मिलती है। अदरवाइज आदमी भटकता रहता है इधर उधर पूरी दुनिया में, उससे कोई फ़ायदा उसको नहीं मिलता। पर यहाँ आने के बाद एक चीज़ तो है, मुझे थोड़ा मेंटल पीस मिलना शुरू हुआ है। तो आपने सुना जिस तरह से लोगों ने जुड़ाव यहाँ पर करा है, तो साफ तौर पे कह रहे हैं भाई तिनने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। और साफ तौर पे कहा कि यदि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं तो उससे डबल असर हमारे जीवन में पड़ेगा।